आज उन्होंने निर्णय ले लिया कि हम अपने अकेले चुनाव लड़ेंगे। दरअसल आपको पहले हम उससे थोड़ा पहले हम बता दें, दरअसल उनका कहना ये था कि अगर बंटवारा इस बार का हो तो वो लॉजिकल होनी चाहिए, अनलॉजिकल पे कोई बात नहीं होगी और खासकर जेडीयू के साथ बैठकर हम कोई तालमेल नहीं बनाएंगे। लॉजिकल बात उनकी ये थी कि लॉजिकल उनका कहना था कि लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से बंटवारा हुआ था, 17-17 6 की सीट की बंटवारा हुई थी आप लोगों में, उसी प्रकार से इस बार की बंटवारा हो, यानी कि 17 सीट में बीजेपी 17 जीत के आई, 16 जेडीयू के पास है और 6 हमारे पास है, तो 36 सीट हमें मिलनी चाहिए और 96 जेडीयू को और 102 बीजेपी को। और जीतन राम मांझी की जहां तक बात आई तो जीतन राम मांझी को अगर जेडीयू ने ज्वाइन करवाया है तो वो अपने कोटे से चुनाव लड़े। इस बात को उन्होंने लेकर जेपी नड्डा से मिले थे और अपनी बातों को रखा था, जो हमारे सोर्स बता रहे थे कि वो अपनी बातों को रखा था और कहे थे कि इस पर जिससे आपको बात करना है, जो भी आलाकमान से बात करना है और बात कर लीजिए और हमको निर्णय बता दीजिएगा। अगर आपको ये बात अगर ठीक लगे, इस पर आप अगर राजी हैं तो हम तैयार हैं, आप आराम से पीसी कर सकते हैं, इस पर कोई दो मत नहीं होगी। लेकिन अगर इस पर अगर बातचीत अगर आपकी नहीं बनती है तो हम फिर साथ नहीं है, लेकिन बीजेपी के साथ है, बीजेपी से हमारा कोई सिकवा गिला नहीं है, लेकिन हम जेडीयू से हमारा वैचारिक मतभेद है, वो वैचारिक मतभेद रहेगा। आपने देखा होगा कि 1 साल पहले उन्होंने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का यात्रा निकाला था, जिसपे उन्होंने सीधे तौर पर नीतीश कुमार पर हमलावर हुए थे, उनके कामकाज को लेकर, उनके सिस्टमेटिक ढंग जो जिस प्रकार से बिहार को चला रहे थे उस पर सीधे तौर पर हमलावर हुए थे और लगातार वो अब तक हमलावर हो ही रहे थे, लगातार हमलावर। हालांकि मनाने की उनकी हर संभव कवायद की गई, जेडीयू के बड़े नेता दिल्ली में मौजूद रहे, यहाँ से फिर से भूपेंद्र यादव, देवेंद्र फडणवीस सारे लोग गए, अमित शाह के साथ बैठक हुई, लगातार बातचीत का दौर सिलसिला चल रहा था। अमित शाह बातचीत कर रहे थे, गृह मंत्री से बातचीत हो रही थी, यहाँ तक प्रधानमंत्री जी ने उनको फोन किया था, हालचाल जाना था। अब राजनीतिक बात हुई या ना हुई इसकी पुष्टि हम नहीं कर रहे, लेकिन फोन पर लगातार बातचीत हो रही थी और इस स्थिति में फोन पर बातचीत होना तो कवायद यही लगाया जाएगा कि जाहिर सी बात है कि राजनीति को लेकर भी बातचीत बनी होगी। जब इस तरीके का पेच फंसा हुआ था एनडीए में और एलजेपी को मनाने की पूरी तरीके से कवायद जारी थी, उनकी बातचीत भी हुई थी, सब लोगों से बातचीत चल रही थी, भूपेंद्र यादव के घर पे मीटिंग हुई थी, उस समय भी कहा गया था कि एनडीए हम लोगों को साथ है, एनडीए साथ है, एनडीए कहीं नहीं जा रही है, एनडीए में एलजेपी कहीं नहीं जाएगी, एनडीए एकजुट है और एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। और भी चीज की जानकारी हम देंगे। यहाँ पे देखिए एलजेपी कार्यालय का भी पटना में हम बाहर खड़े हैं, ये दरअसल एलजेपी का कार्यालय है और इसके अंदर जो है, जो मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया कि यहाँ पे लोग जैसे जीत के आए हैं उसी तरीके से हर्षोल्लास में एकदम खुशियां मना रहे हैं, ढोल नगाड़े के साथ, गवीर गुलाल के साथ यहाँ पे खेल रहे हैं कि यह एक बड़ा निर्णय चिराग पासवान ने लिया है, वो भी इस परिस्थिति में जब रामविलास पासवान आईसीयू में खुद भर्ती हैं और वो अपने पिताजी का सेवा में भी लगे हैं और दूसरी तरफ से वो बिहार को भी देख रहे हैं, पार्टी को भी चला रहे हैं और एक सुदृढ़ जो कहा जाए एक स्टैंड भी ले रहे हैं पार्टी को। ये अपने आप में कहा जाए कि बड़ा इनको लेकर, चिराग पासवान को लेकर कई बार प्रधानमंत्री ने भी तारीफें की। हाल ही में उन्होंने बताया कि जो आप काम कर रहे हैं वाकई तारीफ के काबिल है और बहुत सारी बातें हम हमारे सहयोगी से भी बताएंगे कि कैसे वो निर्णय को देखें, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पे खुशियां मनाई जा रही है, ढोल नगाड़े के साथ स्वागत किया जा रहा है, ये फैसला का कैसे देख रहे हो जिस प्रकार से ये ढोल नगाड़े का स्वागत किया जा रहा है? जी, हमें देखा जाए तो चुनाव से पहले जो एनडीए का साथ एलजेपी ने छोड़ा है, चिराग पासवान ने इतना बड़ा फैसला लिया है, कहीं ना कहीं जो एलजेपी के कार्यकर्ता है उनको ऐसा लगता है 243 सीटों पर देखा जाए तो है तो ऐसे में जो एलजेपी के कार्यकर्ता है वो काफी खुश नजर आ रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि चिराग पासवान ने बहुत अच्छा फैसला लिया। लेकिन हमें देखना ये होगा कि क्योंकि रामविलास पासवान जी की हालत बहुत नाजुक है, उनकी तबीयत खराब है और चिराग पासवान को जहां उनके लिए बिहार विधानसभा चुनाव उनके सर पे है, उनको अपनी पार्टी की बागडोर संभाल दी, वही दूसरी ओर रामविलास पासवान की हालत को भी उनको देखना है। वो कल पूरे समय अपने पिता के साथ ही अस्पताल में थे, जिसकी वजह से कल की बैठक भी टल गई थी। तो ऐसे में जब चिराग पासवान के ऊपर एक तरफ परिवार की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, वही पार्टी की भी जिम्मेदारी है और इन सभी के बीच में जो एलजेपी ने ये फैसला लिया है कि वो एनडीए से हट के 243 सीटों पर अपनी प्रत्याशी, ये बातें सामने आ रही थी कि बीजेपी जहां अपनी उम्मीदवार उतारेगी वहां पे एलजेपी नहीं उतारेगी, लेकिन क्या पूरे 243 सीटों पर एलजेपी चुनाव लड़ने वाली है? देखिए ये अभी क्लियर नहीं हुआ है कि 243 सीटों पे, लेकिन उनका एक चीज साफ कह दिया गया है कि हम प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं, उनके साथ उनको और मजबूत करेंगे, उनके साथ है, लेकिन जेडीयू से हमारा वैचारिक मतभेद है। और पहले भी वो कहते आ रहे हैं
एक और चीज आई थी इसमें सामने कि जीतन राम मांझी जो शामिल हुए हैं उनको भी जहां जहां सीट मिले उस पर भी हम अपनी प्रत्याशी को देंगे। तो ये कयास लगाना बिल्कुल गलत है कि बीजेपी जहां से कैंडिडेट देगी वहां से एलजेपी देगी, ये कयास लगाना बिल्कुल गलत है। तो अभी जैसे कि रामविलास पासवान जी की तबीयत खराब है तो खुद केंद्रीय मंत्री हैं या जो रक्षा मंत्री हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, वो खुद चिराग पासवान को सुबह कॉल करके उनके पिताजी की हालत जाने हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी अपना पूरा सहयोग एलजेपी को दे रही है। वो मनाते आई है एलजेपी को कि वो एनडीए का साथ दे और वो एनडीए में रह के ही चुनाव लड़े। लेकिन जो चिराग पासवान की जो खुद की बातें थी, जो उनका कहना था सीटों के बंटवारों को लेकर या जो मतभेद था जदयू के साथ, आए दिन नीतीश कुमार की नीतियों पर जो चिराग पासवान है वो सवाल उठाते आए हैं। और जब चिराग पासवान से पूछा गया कि आप एनडीए के पार्ट में रह के भी जदयू पर निशाना साधते हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरा काम है सरकार को राह दिखाना, मैं बस वही कर रहा हूं, मैं किसी भी पार्टी के खिलाफ नहीं हूं। लेकिन ऐसे में आज ये बात स्पष्ट हो गया कि चिराग पासवान एलजेपी जदयू के खिलाफ है और जदयू के खिलाफ अभी अपने सभी प्रत्याशियों को उतारने के लिए एलजेपी पूरी तरीके से तैयार है। हाँ, देखिए इसमें एक चीज और साफ हो गई है इस चीज से कि जैसे छोटी पार्टियां इनको माना जा रहा था, कुछ जगह पे सीमित है, लेकिन इस बार वो अपना दमखम भी दिखाने का उनको मौका मिला है कि हम अपनी तमाम सीटों पर देखना ये होगा कि इसमें से कितनी जिस तरीके से